Let's just wait for 2 other minutes and then we'll start. Sure. हेलो भैया। Hi, Bhavika. Okay, so good evening, everyone. Welcome to the fifth session of Tulip Code Camp, and today we'll be starting with JavaScript. So, JavaScript is basically the language of the browser, you can say, because initially JavaScript को ब्राउजर के लिए ही बनाया गया था. बाद में उसको ब्राउजर के लिए बनाया गया था. इससे मेरा क्या मतलब है कि वो सिर्फ ब्राउजर पे ही रन हो सकती है. ब्राउजर मतलब क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इन सब पे रन हो सकती है. बट नॉर्मली लोकली कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकती. लाइक जैसे पाइथन वगैरह होती है, तो तुम उसको इस पे रन कर सकते हो, इस टर्मिनल पे तुम रन कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो. बट जावास्क्रिप्ट जो है वो इनिशियली सिर्फ ब्राउजर पे रन होने के लिए बनी थी. इसलिए हम इसको द लैंग्वेज ऑफ ब्राउजर भी बोलते हैं. और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने एक बहुत बहुत सारी कूल वेबसाइट्स बना सकते हैं. जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम कुछ कंडीशंस पे बेस्ड हम अपने जो हमारा कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं. अब तुम ऐसे समझो कि हमारे की कोई ह्यूमन बॉडी है. अब ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो HTML है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो CSS है. और ह्यूमन बॉडी जो इंटरेक्ट करती है, जो भी उसमें फंक्शंस हो रहे हैं, जो उसका ब्रेन है बेसिकली, वो हमारा जावास्क्रिप्ट है. ठीक है. सो जावास्क्रिप्ट में हम हमारे पास कुछ कुछ हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स मतलब कि किस किस टाइप का हम डेटा यूज कर सकते हैं. और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ये हर एक लैंग्वेजेस में होता है. हर एक लैंग्वेज में होता है. बट मैं अभी तुम्हें सिर्फ मेन मेन बता रहा हूँ. बहुत सारे होते हैं वैसे तो, बट मैं सिर्फ मेन मेन बता रहा हूँ जो हम यूजुअली यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स बेसिकली वही है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है. ठीक है. और हम जब भी हमें स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना होता है तो हम उनको डबल कोट्स में डाल के लिखते हैं. ठीक है, डबल कोट्स में अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग है. और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDFG. ठीक है, यहाँ पे अंशुल लिखा हुआ है, यहाँ पे वैभव लिखा हुआ है. ये नोट्स पुराने हैं, हम मैंने पहले भी एक जगह पढ़ाया है तो वहाँ पे हमने यूज़ किए थे. एंड मेरे दोस्त अंशुल ने भी वहाँ पे पढ़ाया था, तो हमने मिलकर नोट्स बनाए थे. ठीक है. हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं और इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. इसके अंदर जरूरी नहीं है कि तुम, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स बोला है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नंबर भी हो सकता है इनके अंदर.
ठीक है, तुम्हारा कोई सिंबल हो सकता है, एट द रेट हो गया, परसेंटेज साइन हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, बस इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं हो सकती है, जो कि तुम्हारा, अगर तुमने डबल कोट्स डाले हुए हैं और तुम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, तो तुम बीच में फिर से कोई डबल कोट नहीं डाल सकते। यहाँ पे बीच में समझ लो एफ से पहले मैंने कोई डबल कोट डाल दिया, तो दैट इज नॉट वैलिड। उसका मतलब क्या होगा, समझ लो मैंने एफ और ई के बीच में एक डबल कोट डाल दिया, तो ए बी सी डी ई मेरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे मेरे को एक एरर शो होगा, क्योंकि मेरे पास अगर तीन है। अच्छा, मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, day4.html, day4 नहीं, सॉरी, day5। और यहाँ बना लेते हैं day5.js। ठीक है, अब सबसे पहले तो हाँ, तो अगर मैं नॉर्मल मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHI, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और ये डाल दिया, तो हम देखो कि ABCDE तो मेरी बन गई एक स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरा एरर आया। एरर क्यों आया? कि मैं यहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स क्लोज कर रहा हूँ मैं, बट मैं कभी स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और डबल कोट डाल दूँ, तो ये मेरी दो स्ट्रिंग्स बन गई अलग अलग। ठीक है, बट एक वैलिड नहीं होता। अगर तुम्हें कहीं पे बीच में यूज करना है, तुम बाहर सिंगल कोट्स यूज कर लो। ठीक है, और अंदर तुम यहाँ पे डबल कोट्स डाल सकते हो। फिर अगर तुम अंदर अंदर सिंगल बाहर सिंगल कोट्स यूज कर रहे हो, तो तुम अंदर डबल कोट्स डाल सकते हो। एंड वाइस वर्सा, अगर तुम बाहर, जैसे मैं मुझे लिखना है वैभव कैंप, ऐसा कुछ लिखना है, तो तुम बीच में यूज कर सकते हो सिंगल कोट्स, अगर बाहर डबल कोट्स है। ठीक है, अब हमारे पास आता है, सेकंड आता है हमारे पास एरे। एरे, अच्छा एक और चीज सुन लो, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हुआ। जैसे स्ट्रिंग्स होती है ना, ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, एक डेटा टाइप होता है नंबर। ठीक है, कुछ कुछ लैंग्वेजेस में उसको इंटीजर टाइप बोलते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम उसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर मतलब बिना डबल कोट्स के अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, तो वो एक नंबर कंसिडर होगा। अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, लाइक इस, जैसे मैंने डबल कोट्स के अंदर वन डाल दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ नंबर। ठीक है, दोनों में फर्क है। नंबर में तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बट इसमें नहीं कर सकते तुम। लाइक स्ट्रिंग्स में तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज तुम इसको ऐसे समझो कि एक टेक्स्ट है बस। ठीक है, टेक्स्ट को में तुम ऐसे ऐड प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है 11। ठीक है, ये है इसका मतलब। और अगर मैं ये लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है 2। ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और नंबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरेज। एरेज बेसिकली हमारा होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसमें हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सके एक ही डेटा टाइप में, तो हम एरेज बनाते हैं। जैसे ये एक नंबर्स की एरे है, और ये एक स्ट्रिंग्स की एरे है। अब ऐसे ही मेरे पास एक मिक्स्ड एरे भी हो सकती है। ठीक है, एरे। Vaibhav, 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 sorry to interrupt. So, can you tell me the name? The first one is array. Just before, no, no, string. The other one, what you name it? नंबर Number. Okay, या number. That's it. Huh? Okay. या I was नंबर initially thinking it is जावास्क्रिप्ट। array. सॉरी। Strings and numbers. Okay, you are telling about difference between strings and number, and second, now you are telling about या arrays. नाउ Yeah. विल कमिंग टू Okay. एरे। Yeah. जस्ट अ मिनट। Yeah, so to define an array, you have to use square brackets. Okay, in any language, even if you're doing Python, you have to use square brackets to define a array. In Python, we call it a list. ठीक है, so इसको list ही मान के चलो, array बोल लो या list बोल लो, it's the same thing. ठीक है, so अब मैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि here we have a list of numbers and here we have a list of strings, but I can have a mixed array also. I can have numbers, I can have a string here. I can have a decimal value also. The decimal value को हम float value भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया 1.1 डाल दिया। ठीक है, I can have a boolean value. Boolean means true or false. ठीक है, so I can have true, I can have false. So I can have different type of data types in an array. There, like, it's not like you have to use just one type data type in an array. Should I share it right now or later, Sanvi? Uh, you're asking after class. Okay, yeah, I'll share this out document.
Actually, I was going to ask you to create this document yourself, like so that you get the hang of everything. Yeah, so now we have arrays, and after arrays, let's move on to objects. And I'll be showing you all of this on the JavaScript console also, but right now I'm just giving you a brief. Okay, so the third, the next data type is objects. Objects is basically, if you've done Python, you must know dictionaries. So basically what it has is, objects में हमारे पास होती है की वैल्यू पे, ठीक है, हमारे पास एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, हमारे पास कोई और की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, हमारे पास एक और की होगी, उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और जब भी हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे। जब मैं ब्रेसेस बोल रहा हूँ उसका मतलब ब्रैकेट्स ही है, ठीक है। तो जब हम उसको कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे और हर एक वैल्यू कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, विल सेपरेटेड विद द कॉमा। ठीक है, एग्जांपल है ऐसे, तो मैं अगर किसी बंदे का तो मैं कोई डेटा स्टोर करना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, नेम अंशुल, एज 16, ग्रेड 12, ऐसे, ठीक है। हेलो भैया। यस। भैया आपने अभी कुछ कराया है क्या? हाँ यार, कराया तो है। क्या कराया है? आज हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग्स, मतलब मैं पहले डेटा टाइप्स बता रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के तो अब तक डेटा हो। हमने कुछ कोडिंग नहीं किया ना? नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हाँ तो क्या। फिर ठीक है। Vaibhav, can you start? I just joined. एक बार आप बता सकते हो if you don't mind. Okay, so I was just telling you we have different type of data in any language. So JavaScript में मैं कुछ मेन वाले डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रिंग्स हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, जिसको हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। अगर कुछ भी डबल कोट्स में लिखा है तो वो एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली ऐसे ही एक में यहाँ पे एक और डेटा टाइप होता है जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो होता है नंबर डेटा टाइप। नंबर में वही होता है, जैसे अगर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर 1 लिख रहा हूँ, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। बट अगर मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ तो दैट इज एन इंटीजर, और यू कैन से नंबर। अगर मैं 1+1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 आएगा। बट अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ 1 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 लिखता हूँ तो इसका आंसर 11 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, हम दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेनली स्ट्रिंग्स और नंबर में, नंबर डेटा टाइप में। थर्ड, नेक्स्ट हमारे पास आता है एरेज। एरेज का मतलब ये होता है कि तुम एक सिंगल डेटा टाइप में मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हो। देख, यहाँ पे तुम देख सकते हो, इट्स एन एरे ऑफ नंबर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास एक एरे है विच इज ऑफ स्ट्रिंग्स। एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ मिक्स्ड एरे जिसमें स्ट्रिंग्स हो, जिसमें नंबर्स हो, जिसमें डेसिमल्स हो, जिसमें बुलियन वैल्यूज हो। बुलियन का मतलब होता है, बुलियन में दिखाता हूँ, BOOLEN। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ठीक है, लॉजिकल डेटा टाइप्स, ठीक है, जैसे ट्रू और फॉल्स। तो ये होता है बुलियन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हमारे कर्ली ब्रेसेस में रैप्ड होते हैं, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो की वैल्यू पेयर्स में अगर यहाँ पे हम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे नेम हम यूज कर सकते हैं, जैसे अंशुल, एज हो गई 16, ग्रेड हो गया 12, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे नेम, वैभव की, ये मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो की वैल्यू है वो सेम नहीं होनी चाहिए, की हमेशा यहाँ पे डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो एक एरर थ्रो कर देता है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मेरे को उसमें से सिर्फ एज निकालनी है, तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास इसकी एज वाली वैल्यू है, मतलब ऐसा यूजुअली होता है, बट लाइक कुछ कुछ लैंग्वेजेस में डॉट वाली चीज नहीं होती, तो मैं कुछ और लिखना पड़ता है, वो मैं लाइक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो मतलब तुम्हें अगर वैल्यू लेनी है तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम वैल्यू ले सकते हैं, ये सब मैं अभी कराऊंगा बाद में, बट मैं अभी एक ब्रीफ दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास ये डेटा टाइप्स हो गए मेन वाले। और भी होता है, जैसे मैंने बताया, बूलियन होता है, फ्लोट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अभी तो खैर यही है मेरे दिमाग में, और भी लाइक बहुत सारे होते हैं। सो अब हम आ जाते हैं, हमने अभी तक एक फाइल बनाई है day5.html, और एक और फाइल बनाई है day5.js। अब जैसे मैंने बताया था कि यार, जैसे मैंने CSS में बताया था कि हमें तो पता है, हमने day5.js बना लिया है, बट हमारे HTML को नहीं पता। तो हमें अपने HTML को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक टॉप क्रिएट कर लेता हूँ। is my voice breaking? In between, yes. एक मिनट। Okay, I think it will be clear now. Yeah. So
yeah, now we have this document. Let's name it day 5 एंड यहाँ पे मैं बस एक एचमेंट डाल देता हूँ हेलो करके सेव। ठीक है, अब मेरे को अपनी JS फाइल और HTML फाइल को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है, जैसे हमने CSS के लिए लिंक टैग यूज किया था, ऐसे हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है। मैं इनके बीच में भी लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोई कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर मेरे को ऐसे नहीं लिखना, मेरे को किसी अलग फाइल में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, और ऐसे बस मैंने यहाँ पे एक सोर्स डाल दूंगा जिसका नाम होगा day5.js। ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूंगा। बहुत सारे अगर तुम ये याद रखना कि अगर तुम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हो ना, अगर तुम हेड टैग में लिख रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट फाइल पहले लोड हो जाएगी तुम्हारे डॉक्यूमेंट से, क्योंकि तुम्हारा जो भी HTML लोड हो रहा है उससे पहले तुम्हारी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। बट यूजुअली हमें जो भी चीजें रन करनी होती है ना, जैसे हमें जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ रन करना है, बट मेरा कोई ऐसा एलिमेंट है जो जावास्क्रिप्ट में कोई मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरे डॉक्यूमेंट से आने वाली है, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट को पहले ही लोड कर दूंगा तो वो नीचे का नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो मेरे को पहले HTML लोड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से जावास्क्रिप्ट लोड कर सकता हूँ। और स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर लिखना। ठीक है, अगर ऊपर लिख रहे हो तो हेड टैग में लिखना, नीचे लिख रहे हो तो बॉडी के अंदर लिखना, बॉडी के बाहर नहीं लिखना। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो मैं बस यहाँ पे कहीं भी लिख के सेव कर सकता हूँ। अब मैंने लिख तो यार, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि क्या मेरी आपकी आवाज जावा। लैग हो हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज लैग हो रही है, लैग कर रही है। I think there is some issue with my net. Just a minute. Hello, is it fine? Am I audible? Yes, you are audible. Okay. ये चीज समझ आई यहाँ पे जो मैंने बताई थी, अगर वॉइस क्रैक ना हुई हो तो। Yep. अदर्स इंस्टेड ऑफ लिंक हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। यस। तो अब हमने कनेक्ट कर लिया अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML फाइल, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कनेक्ट कर लिया? जब हम CSS में करते थे तो हम CSS में कुछ लिखते थे और वो हमारे पास आ जाता था, बट हमें जावास्क्रिप्ट में कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम पहले तो गो लाइव कर लेते हैं। एक मिनट, जावास्क्रिप्ट में HTML गो लाइव करना है। ठीक है, हमारे पास हेलो आ गया, दैट मीन्स हमारा HTML तो चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारा जावास्क्रिप्ट हम कैसे देख सकते हैं कि चल रहा है नहीं। तो एक मिनट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ console। ठीक है, हमें बस ये चाहिए, हमें ऊपर का हमारा HTML पे इतना काम नहीं है, हमें बस ये चीज़ देखनी है। एक मिनट, ओके व्हाटएवर। तो हमारे हमें पता है कि हमारे यहाँ पे हेलो लिखा आ गया, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, बट आ गया लिखा हुआ, दैट मीन्स हमारी फाइल्स कनेक्ट हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं अगर मुझे चेक करना है कि मेरी फाइल्स कनेक्ट हुई है या नहीं, तो बेसिकली ना हर एक लैंग्वेज में एक प्रिंट करके कमांड होती है कि हमें अगर कुछ भी चीज़ प्रिंट करानी है, उसके लिए कमांड होती है। तो जावास्क्रिप्ट में वो कमांड होती है console.log, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्टेड। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा गया कनेक्टेड। ठीक है, दैट मीन्स हमारी फाइल कनेक्ट हो चुकी है। तो console.log का क्या मतलब है कि जो कॉन्सोल है वो हमारा ये है, और डॉट लॉग मतलब उसमें कुछ हमें लॉग करना है, यानी कुछ प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये डाउट है कि मैंने खोला कैसे, तुम्हारे ब्राउजर में ना आ रहा हो, तो तुम्हें कुछ नहीं Yes. करना, बस अपने यस वो आपने खोला कैसे, एक बार आप वो दिखा सकते हो, क्या कहते हैं जो आपने HTML5 में दिया था, वो day5.html में, तो ये कमांड डाल देंगे।
स्क्रिप्ट आ गया उसमें, बट हमें बस हमें सोर्स डालना है, जैसे हमने इमेज टैग में डाला था ना वैसे। ठीक है, इसको खोलना कैसे है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, देखो ये खुद भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम या तो तुम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लो, या फिर तुम यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो, तो भी सेम चीज खुल जाएगी। अगर तुम्हारा यहाँ पे कंसोल नहीं आ रहा है ना, तो एक मिनट, ठीक है, वो नहीं, मतलब तुम्हारा यहाँ पे एक वो आ रहा होगा, एक ऐसे दो दो एरोज आ रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो उन एरोज पे क्लिक करना, उसमें तुम्हें यहाँ पे कंसोल मिल जाएगा और तुम उस पर जा सकते हो। मिल गया? यस। ओके, तो अब हमारा कंसोल खुल गया है। ठीक है, तो हमने कंसोल लॉग कर दिया कनेक्टेड, तो हमारा ये कुछ भी हो गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी अगर मुझे प्रिंट करना है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और HTML नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रहा था। अब मैं यहाँ पे अगर 1+1 प्रिंट करूंगा, तो आंसर मेरा 2 आएगा, ना कि 1+1 एज ए प्लस प्रिंट होगा, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब ठीक है हो गया। तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड लिख ही लेता हूँ, ताकि हमें पूरे टाइम पता रहे कि अगर कोई एरर आ रही है तो हमारी फाइल कनेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिया। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स का मतलब किसी को पता है? Where we store the data. यस, अदर्स, एनी अदर वन? वेरिएबल एक मतलब अलग से वो बन जाता है, वो क्या कहते हैं, जो हमारी फाइल होती है ना उसके अंदर अलग से बन जाता है, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसका मतलब कोई उससे कनेक्शन नहीं होता। यस, सो लाइक इनिशियली लाइक अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग होता है वेरिएबल का कि ऐसी कोई चीज जो बदल सकती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हम ऐसा ही हमारे पास एक चीज होती है, हमारा सबसे पहले हमारा आता है कि हम कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं उनमें। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास 3 टाइप होते हैं जिससे हम वो देख सकते हैं। एक मिनट, हमारे पास 3 टाइप होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हम कैसे डिफाइन करें हमारे वेरिएबल्स को। पहला होता है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होगा कि इसका नाम से लग रहा है कि ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब वैसे तो इसका नाम वेरिएबल है, बट ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू अगर तुमने एक बार डिफाइन कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वेब ऑफ, या मैं यहाँ पे ना नेम नहीं लिखता, नेम एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट कराता हूँ यूजर। जैसे ही मैं ये प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे वो देखो वहां पे आ गया। मेरा नाम प्रिंट हुआ है, ना कि यूजर प्रिंट हुआ है, क्योंकि यूजर एक वेरिएबल है, इसकी मैंने वैल्यू दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यूजर की वैल्यू अब तुम पारस कर दो। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो ये बोलेगा एरर। एरर क्यों आया, ये बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट मतलब तुम यार एक कांस्टेंट चीज को तुम असाइन कैसे कर रहे हो। अब समझ लो कांस्टेंट का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूँ 5 एक नंबर है, तो 5 तो हर जगह 5 ही रहेगा ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स है, एक्स कोई चीज है, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है 5 हो सकता है वैभव हो सकता है सत्यम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यस अश्मीत, Nothing. यू रेज्ड योर हैंड। ओके, या सो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि एक बार हमने अगर कॉन्स्ट से डिफाइन कर दिया तो हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार, जब हमने चेंज नहीं किया है तब हम प्रिंट करेंगे, फिर हमने वैल्यू चेंज कर दी और फिर हम प्रिंट करेंगे। तो हम कॉन्स्ट की जगह यूज कर सकते हैं लेट कीवर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो देखो पहले वैभव प्रिंट हुआ। ठीक है, इस चीज को इग्नोर करो, यहाँ से देखो लाइन नंबर 3 से बस। ठीक है, मैंने लेट यूजर इज इक्वल्स वैभव किया, फिर मैंने यूजर की वैल्यू प्रिंट की, तो पहले वैभव आई, फिर मैंने यूजर की वैल्यू चेंज कर दी। अब जब मैं वैल्यू चेंज करूँ तो मुझे फिर से लेट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यूज करता भी हूँ तो ये एक एरर देगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में लेट से हम 2 बार वेरिएबल नहीं कर सकते। लाइक लेट से हम 2 बार वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेकंड टाइम जब मैंने कंसोल लॉग किया तो मेरी वैल्यू आई पास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेट और कॉन्स्ट। अब हमारे पास एक और चीज होती है, तो बहुत सारे कोड्स में देखोगे वार। अब वार एक पुराना मेथड है डिफाइन करने का, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, डिफरेंस होता है इसके स्कोप में। अब हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है,
इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम एक चीज पढ़ने वाले फंक्शंस, तो हम फंक्शंस यूज करेंगे, उसमें हमारा स्कोप काम आएगा कि स्कोप का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, अभी बस ये समझो कि var और let सेम है, बस var हम पहले यूज करते थे और अब हम let यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर तुम var यूज कर रहे हो तो तुम 2 बार कर सकते हो डिफाइन, तुम्हारे पास कोई एरर नहीं आएगा, बट लेट से एरर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या था, नंबर्स था। नंबर्स में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हें 1+1 लिखोगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 1 - 1 लिखा 0 प्रिंट हो गया, 1 × 2 लिख दिया तो 2 प्रिंट हो गया, एंड 1/2 लिख दिया तो 0.5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नंबर्स में ऐसा कुछ होता नहीं है खास। अब स्ट्रिंग्स पे ही देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स पे क्या क्या कर सकते हैं। अब हमारे ना स्ट्रिंग्स पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का क्या मतलब है, जो हम कल पढ़ने वाले फंक्शंस वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मतलब हम उनको खुद डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शंस का मतलब, अब फंक्शन का मतलब क्या है कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पहले से डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊं, मैंने बनाया कि लेट यूजर इक्वल्स टू वैभव। अब मेरे पास एक चीज होती है, एक फंक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ ये जो यूजर है इसकी मैं लेंथ प्रिंट कराना चाहता हूँ कि ये इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो मैं एक चीज यूज कर सकता हूँ, यूजर डॉट लेंथ। इससे क्या होगा, मेरी जो भी लेंथ है यूजर की वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब देखो 7 प्रिंट होगी। अब लेंथ में अगर मैं यहाँ पे वैभव स्पेस शर्मा लिख रहा हूँ ना, तो ये स्पेस भी काउंट होता है लेंथ में, ये चीज याद रखो। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी चीज की लेंथ निकाल सकते हैं। सेम चीज एरेज पे भी होती है, अगर कोई एरे और तुम एरे डॉट लेंथ कर रहे हो तो उस एरे की लेंथ आ जाती है तुम्हारे पास। ठीक है, सेकंड हमारे पास जैसे ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास टू अपर केस, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो उस पूरे को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, अगर ये पूरा कैपिटलाइज होता और मैं अगर यहाँ पे लिखता टू लोअर केस तो ये लोअर कर देता। अब जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज होती है कैमल केस। कैमल केस का लोअर केस या अपर केस से कोई रिलेशन नहीं है। कैमल केस का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर तुम 2-3 चीजें साथ में लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है टू अपर केस, यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, तो पहला वर्ड जो तुम स्टार्ट करोगे उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर फिर बिग कैपिटल होगा, फिर ऐसे जितने भी तुम वर्ड लिख रहे हो उनका जो नेक्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, सॉरी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो तुम अगर कितने भी तुम यहाँ पे कोई भी तुम बहुत बड़ा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो तुम ऐसे डिफाइन करना कैमल केस में। ये जरूरी नहीं है, बट एक कन्वेंशन है, लिखते ऐसे हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख लेना, और बस जैसे यहाँ पे जितने भी तुम्हें फंक्शंस मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, कैमल केस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक और चीज होती है स्ट्रिंग पे, हम ना स्ट्रिंग को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने से मेरा क्या मतलब है, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट लिखूंगा, यूजर डॉट स्प्लिट, और मैं यहाँ पे बस मैंने, अब तुम ये देखना कि मैंने यहाँ पे बस डबल कोट्स सॉरी सिंगल कोट्स डाले, इनके मैंने बीच में कुछ नहीं डाला, मैंने स्पेस भी नहीं डाला हुआ। ये वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्पेस आ रहा है क्योंकि मैंने अलग अलग लिखा है तो इसलिए स्पेस आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करना हो तो अब यहाँ पे देखना क्या होगा, मेरे सारे लेटर्स जितने भी मेरे लेटर्स थे मेरे नाम में उन सब की एक लिस्ट बन गई या फिर एक एरे बनी हुई बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये यूजर डॉट स्प्लिट मेथड क्या करता है कि जो भी तुम इसमें वैल्यू पास करोगे ना, ये उस वैल्यू से तुम्हारी सारी चीजों को, लाइक तुम्हारी जो स्ट्रिंग है उसको तो ये तोड़ के रख देगा और एक हर एक वैल्यू को एक एरे में डाल देगा। तो अगर तुम देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, तो यहाँ पे तो वी और ए के बीच में भी कुछ नहीं है, ए और आई के बीच में भी कुछ नहीं है, आई और बी के बीच में भी कुछ नहीं है, तो इसने हर एक पॉइंट पे तोड़ दिया। अगर यहाँ पे मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे समझ लो बी मैंने डाल दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं बी से स्प्लिट कर दूं, ऐसे मैं इसको सेव करूंगा, अब देखना वी ए आई आया और एच ए भी आया, मेरा बी नहीं आया। जो भी तुम जिससे भी तुम स्प्लिट करते हो वो तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं होता, बट लाइक उससे स्प्लिट हो गया मेरा, ऐसा कुछ हो गया कि वी ए आई अलग हो गया और एच ए भी अलग हो गया और बी मेरा बी से मैंने स्प्लिट किया है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्प्लिट मेथड। अब समझ लो मेरे पास एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो मैंने बोला कि दिस इज अ सेंटेंस। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे सेंटेंस के सारे लेटर सॉरी सारे वर्ड्स चाहिए अलग अलग, एज एक एरे में चाहिए। अब अच्छा उससे पहले ये देखो कि जैसे जब मैंने बी लिखा तो यहाँ पे ए की वैल्यू आई, पूरा सेंटेंस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी एग्जिस्ट नहीं करता इस सेंटेंस में,
और जब भी तुम ऐसी कोई वैल्यू डाल रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये कुछ नहीं करेगा, पूरा सेंटेंस जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है उसको ही रिटर्न कर देगा एक एरे के अंदर। ठीक है, तो हाँ मैं पहले बता रहा था कि अब मुझे इसके सारे लेटर चाहिए, तो मैं इसको स्पेस से स्प्लिट कर दूंगा। स्पेस का क्या मतलब है, तो अब देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, तो इन जगहों से ये स्प्लिट कर देगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो मेरे सारे लेटर्स इस एरे में आ गए। इतना समझ आया सबको स्प्लिट मेथड क्या होता है? हेलो। हाँ जी भैया। ओके, एनी किसी को डाउट तो नहीं है ना? नहीं। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट मेथड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि तुम देख सको बाद में। लेन को भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो अब हम आ जाते हैं एरेज पे। एरेज पे भी हमारे पास एक सिमिलर फंक्शन होता है कि मैंने अगर ऐसा कुछ किया और मैं लिखा 1, चलो मैंने 10 तक नंबर लिख दी, ठीक है, मैं लिखा लेट नंबर इक्वल्स टू दिस, सेम चीज मैंने बताया था, तुम लेंथ देख सकते हो, इसकी लेंथ 10 है क्योंकि इसमें 10 नंबर्स है। ठीक है, नंबर डॉट लेंथ एक तुम्हारी चीज होती है, अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो, एक मिनट, तुम सिर्फ नंबर लिख दो, और नंबर से पहले तुम एक चीज करो, तुम यहाँ पे कर दो नंबर, जो भी हमारी नंबर जो एरे है उसको तुम रिवर्स कर दो। ठीक है, तो तुम्हें इसको किसी लाइक वेरिएबल में तुम्हें स्टोर नहीं करना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन रन होगा उसके बाद हम देखते हैं कि क्या नंबर की क्या वैल्यू आती है। तो पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं कि इनिशियली नंबर की क्या वैल्यू है, और जब हमने रिवर्स किया तो क्या वैल्यू। जैसे मैं सेव करूंगा, देखो पहले 1 to 10 आया, फिर 10 to 1 आया। तो नंबर डॉट रिवर्स से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो रिवर्स हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइक एरे पे। अब मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को एरे का कोई भी एक एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा। तो मैं लिखूंगा कंसोल लॉग में करूँगा, तो पहले मैं लिखूंगा नंबर। ठीक है, नंबर में यहाँ पे मैं ना कोई भी इस यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स का मतलब है कि जो ये 1 है ना वो 0th पोजीशन पे है, जो 2 है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो 3 है वो सेकंड पोजीशन में है, जो 4 है वो फिफ्थ पोजीशन, जो 4 है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो तुम ये देखो कि जो भी तुम्हारी कोई भी आ रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग भी है, तो सेम चीज तुम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो हमेशा ना 0 से शुरू होती है। लाइक प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज 1 से शुरू नहीं होती, 0 से शुरू होती है। तो जो 1 की जो पोजीशन है वो 0 है, 2 की पोजीशन है 1, 3 की पोजीशन है 2, ऐसे ऐसे करके हम निकाले। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर में 0th एलिमेंट चाहिए, 0th एलिमेंट कौन सा है 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। जैसे मैं सेव करूंगा 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ मुझे वो वाला वैल्यू चाहिए जो 9th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जो 10 है वो 9th इंडेक्स पे। ठीक है, ये चीज समझ आई इंडेक्सिंग क्या होता है? हाँ जी भैया। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। अब पारस क्या कर रहा है भाई? मत कर यार प्लीज। ठीक है, अब मैं इसको वो कर देता हूँ, क्या? मतलब मेरे पास कुछ आ रहा था, प्रॉम्प्ट रिक्वेस्टिंग टू समथिंग रिमोटली शेयर और पता नहीं, मैं तो कोड कर लिख रहा था, हो गया होगा कुछ। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि हाँ अब हम ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं आगे। ठीक है, तो अच्छा पहले मैं नंबर्स में एक और चीज बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नंबर्स पे। तो मैं ना इन सारे नंबर को अलग अलग लाइन्स में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो नंबर में हमारे पास एक फंक्शन होता है फॉर ईच। तो मैं बोलूंगा नंबर डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए तुम ये चीज करो। ये चीज का मतलब है कि तुम एक फंक्शन रन करो। अब इसका जो ये सिंटैक्स होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने बोला कि नंबर में फॉर ईच एलिमेंट, या फिर तुम बोल सकते हो फॉर ईच नंबर, जितने भी नंबर है एक एक करके जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, एक एक करके जाएगा सब पे। और उसको क्या कर दो, उसको तुम प्रिंट कर दो, जो भी एलिमेंट है उसको तुम प्रिंट कर दो। तो ऐसे मैं इसको सेव करूंगा, देखो 1 to 10 अलग अलग प्रिंट हुए। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहली बार ये फॉर ईच में गया तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर से फॉर ईच में गया 2 प्रिंट हुआ, फिर से फॉर ईच में गया 3 प्रिंट हुआ। तो मैंने ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक जो भी एलिमेंट है उसमें प्लस उसका +1 प्रिंट करो, तो मैं ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने सेव किया तो यहाँ से 2 से शुरू होकर 11 तक जा रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी फॉर ईच। क्या फॉर ईच पारस? क्या फॉर ईच, क्या कह रहे हो? फॉर ईच एक्सप्लेन करूँ मैं? ये मैं पारस कुछ के नाम से और कौन आया हुआ है? पारस मल्होत्रा 2 है हमारी मीटिंग में, तो प्लीज अपना नाम चेंज कर लो मे बी। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा पारस मल्होत्रा। और ओके, आई डोंट नो, मतलब मेरे पास एक मैसेज आया है फ्रॉम पारस मल्होत्रा एंड, क्या? और वो पहले एक और पारस मल्होत्रा था जो एक्सेस मांग रहा था किसी चीज का। आई डोंट नो। पता नहीं, मेरी तो डीपी लगी हुई है। हाँ, ये डीपी नहीं है इसकी, जो भी है। ओके, जो भी है, जो भी डाउट पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स होता है। तो हम क्या रन कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये देखो, हम ना फॉर ईच एक फंक्शन है, उसके अंदर हम एक और फंक्शन रन कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नंबर डॉट फॉर ईच एलिमेंट, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे तुम्हें एलिमेंट नहीं लिखना, तुम कुछ भी लिख दो। तुम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तुम ए लिख लो, तुम आई ले लो। ठीक है, फॉर ईच आई तुम्हें क्या प्रिंट करना है। अब फॉर ईच आई में क्या हो, इसके लिए तुम लिखोगे एक एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं एरो। ठीक है, तुम इक्वल्स टू लगाया और फिर ये फॉरवर्ड पॉइंटेड ब्रैकेट लगा दिया, और फिर तुमने कर्ली ब्रेसेस शुरू कर दी। तो ऐसे तुम एक एरो फंक्शन लिख दो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंसोल लॉग आए, सेम चीज होगी, 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम इसको चाहते हो तो तुम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो, सेम चीज है। बेसिकली फंक्शन है जो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम्हें उसमें तब समझ आएगा कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों डाला। तो ये हो गया हमारा फॉर ईच लूप। इसमें कोई डाउट है किसी को फॉर ईच में क्या हुआ? बेसिकली मैं हर एक एलिमेंट में जा रहा हूँ, मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आई मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सबका ट्वाइस मल्टीप्लाई जाएगा। मैं आई मल्टीप्लाइड बाय आई लिख दूँ तो सबका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो चीजें। समझ आया सबको? हाँ जी भैया। Yes. यस भैया। ठीक है, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। भैया, यस, अगर हम फॉर ईच लूप को स्ट्रिंग के लिए लगाएं तो फिर उसके लेटर्स आएंगे ना सारे, हाँ आने तो चाहिए, ट्राई कर लेते हैं। और अगर उसमें स्पेस हो तो स्पेस भी प्रिंट आउट होगा, मतलब ब्लैंक आएगा पूरा एक लाइन। हाँ, ब्लैक ब्लैक, ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक फॉर ईच काम करता है इस पे, स्ट्रिंग पे। ओके, नहीं करता। यूजर डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, नहीं कर सकते ऐसे। उसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं कल सिखाऊंगा, वो लूप्स में आएगा। ठीक है, वो कल सीखेंगे कैसे प्रिंट करना है हाँ सारी जी चीजें। भैया। अच्छा, एक मिनट में वो लिख देता हूँ एक बार। चिंटू ये देखो, फिर से मेरे नाम से कोई आया है और लिख रहा है आई हैव हैक्ड योर मीटिंग और लीव कर गया। अब मुझे भी आया मैसेज। एवरीवन भी आया है हाँ, ओके, कोई बात, हाँ। और मेरे नाम से आ रहा है मेन कोई बात, कोई चीज। बात, कोई बात नहीं। या ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ। ये हो गया हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखा लेट माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस डाले। मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू जॉन, कुछ भी लिख दो। ओके, ये लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अब मैं इसकी कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ console log my ऑब्जेक्ट, इसमें जो भी नेम वाली वैल्यू है वो प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि माय ऑब्जेक्ट में जो भी नेम वाली वैल्यू है, तो जो भी नेम की है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं एज लिखता हूँ तो 30 प्रिंट हो गया, और अगर मैं लिखता हूँ इज मैरिड तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ऐसे तुम वैल्यूज दे सकते हो माय ऑब्जेक्ट से। अब माय ऑब्जेक्ट में भी सेम तुम वो लगा सकते हो, फॉर ईच फंक्शन डॉट
ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट यू हैव टू console log my object element, सॉरी स्ट्रिंग ने डालने क्या, एक मिनट, इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा एक मिनट, सॉरी ऐसे नहीं लिखते इसको, एक मिनट, हाँ। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, तो तुम उसकी कीज में इटरेट कर रहे हो, ठीक है, और फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ईच, आई थिंक इससे चलना चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ पे तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कि कीज तुम्हें किसकी चाहिए, तो तुम यहाँ पे लिखो माय ऑब्जेक्ट, कि तुम्हें माय ऑब्जेक्ट में इटरेट करना है, और फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो कंसोल लॉग माय ऑब्जेक्ट एलिमेंट। हाँ अब हो जाएगा, अब सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ग्लोबल चीज है, मतलब एग्जिस्ट करता है, जावास्क्रिप्ट में कुछ होता है, ठीक है। अब उसमें ऑब्जेक्ट पे तुम एक फंक्शन डाल सकते हो कि तुम्हें उसकी कीज में ट्रेड करना है, तुम्हें किसकी कीज में ट्रेड करना है, तो तुम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माय वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने माय वैल्यूज कर दिया, अभी भी सेम चीज होगी। मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तुम्हें कीज कहाँ से लेनी है, माय वैल्यूज वाले ऑब्जेक्ट से लेनी है यार। हाँ ठीक है, तुम्हें माय वैल्यूज वाले ऑब्जेक्ट से लेनी है, और फॉर ईच एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर ईच की जितनी भी उसमें कीज हैं, तुम्हें उन कंसोल लॉग करना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि तुम्हें अगर कोई भी वैल्यू चाहिए तो तुम माय वैल्यूज और स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट लिख दो, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कीज एक्सप्लेन कर दो। ऑब्जेक्ट कीज का ये जो होती है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये होती है कीज, ये होती है वैल्यूज, जो भी राइट हैंड साइड लिखे कॉलम के। तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं हमारे पास, एज इज अ की, ये दिस इज अ वैल्यू, दिस इज अ की, दिस इज अ वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे हमारे पास ये फॉर लूप होता है, और मैंने ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा स्टोर करने में यूज होती है, ऐसा कुछ तुम ऐसे मतलब तुम याद रख सकते हो कि डेटा स्टोर करने में यूज होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे तो आई थिंक इतना ही है, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना यूज होता है भी, मतलब यूज होता है बहुत ज्यादा, बट हम हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट है फाइनल उसमें इतना यूज नहीं होगा। बट इसको प्लीज याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं जेसॉन पे। जेसॉन सुना है किसी ने, पहले नाम सुना है जेसॉन, या कहीं लिखा हुआ पढ़ा हो कहीं पे भी? लॉन्च जेसॉन, बोल सकते हो तुम लोग? लॉन्च डॉट जेसॉन होता है वो जब रन करता है। या एक मिनट, ओके नाउ वी हैव टू हर्जेस, ओके ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं जेसॉन पे, ठीक है। तो जेसॉन क्या होता है, अगर तुम ऑब्जेक्ट में से इतना पार्ट हटा दो, ठीक है, लेट माय वैल्यूज इक्वल्स टू हटा दो, तो जो इतना पार्ट बचा ये एक जेसॉन होता है। अब जेसॉन में अब मैं पहले एक अलग फाइल बना लेता हूँ जेसॉन के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ day5.json। अब जेसॉन में मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट, जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि तो मैं तुझे वो मैं मुझे वो वाला पार्ट हटाना है, कॉन्स्ट वाला या लेट वाला, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट अगर लिखूंगा तो एरर आएगा, यहाँ पे अगर मैं लेट लिखूंगा तो एरर आएगा मेरे पास, क्योंकि जेसॉन का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि तुम ऐसे करके तुम्हें लिखना होता है। एक मिनट, ये जावा और जेसॉन के अलग अलग कोई एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने की जरूरत है कि बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ले लेता है? नहीं अपने आप ले लेता है, उसमें कुछ अलग से नहीं लेगा। एक मिनट, ठीक है वो यार जेसॉन तो कुछ बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिखते हैं जेसॉन, ओके, यस, डबल कोट्स, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, बेसिकली तुम सोच सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस, तुम सोच सकते हो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना हम
जेसॉन को एज अ डेटाबेस यूज करते भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मैं सिटी लिख दिया हूँ, गुड़गांव है मेरी सिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 18। ठीक है, तो ये है मेरा एक जेसॉन बच गया, जब बन गया। जेसॉन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे आके तुम्हें देखोगे मेरे क्या हिसाब से 18 जो इंटीजर है ना, उसके लिए डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए नहीं है। हाँ, उसके लिए नहीं है, वो मैंने लाइक कॉपी किया था इसलिए लिख दिया था। हाँ, तो मतलब तुम यहाँ पे वैल्यूज में तुम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, बट जेसॉन में जो की होती है उसको तुम्हें एज वो रखना पड़ता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जेसॉन का डेटा बन गया छोटा सा। अब ऐसे ही मैं अब यहाँ पे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिलेटिव्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया रिलेटिव्स, और यहाँ पे फिर एक और जेसॉन ऑब्जेक्ट खोल सकता हूँ। ठीक है, अरे, ठीक है, तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू है लाते थे। उसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं कोई जावास्क्रिप्ट डाल दूँ, मैं कोई एरे डाल दूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। हम की को नंबर ले सकते हैं? क्या की को अगर नंबर? आई थिंक हाँ ले सकते हो। एक मिनट, आई थिंक ले सकते हो की को नंबर शायद। ओके, नहीं ले सकते, एरर आएगा, नहीं ले सकते। आई थिंक ऑब्जेक्ट में ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे। यहाँ पे मैं 1 2 3 ले सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ माय वैल्यूज 1, तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम ले सकते हो, जेसॉन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हमारा ये जेसॉन हो गया। हमारे पास जेसॉन में ना कुछ फंक्शंस होते हैं। एक हमारा, अब मैं जो जेसॉन में फंक्शन है वो मैं ऑब्जेक्ट पे करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही एक जेसॉन फॉर्मेट में होते हैं। तो मैं इस पे तुम्हें चीजें करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है। पहले तो मैंने ये दिखाता हूँ कि तुम्हें अगर किसी भी चीज का डेटा टाइप जानना है, कि कोई भी तुम्हारे पास वेरिएबल है उसका क्या डेटा टाइप है, तो तुम यहाँ पे लिखते हो टाइप ऑफ और उसके अंदर तुम वेरिएबल का नाम लिखते हो। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लेट यूजर इक्वल्स टू वैभव, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दूं यूजर, तो यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी तुम अब ना हमें जब भी जेसॉन भेजना होता है कहीं पे, अब भेजने से मेरा क्या मतलब है कि यूजुअली वेब डेवलपमेंट में तुम्हें डेटा कहीं पे भेजना होता है, कि यहाँ पे तुम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तुम्हें कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम किसी सर्वर पे कुछ भेज रहे हो डेटा, या कोई सर्वर तुम्हें डेटा भेज रहा है, तो वो ना जावा लाइक जो जेसॉन होता है वो बहुत उसका लाइक बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है काइंड ऑफ। ऐसा ऐसे तुम समझ सकते हो कि वो बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो तुम ना उसको, एक चीज होती है जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई माई वैल्यूज। तुमने उसको स्ट्रिंगीफाई कर दिया, मतलब तुमने उसको उसकी एक स्ट्रिंग बना दी। और अब मैं इसको, अगर मैं इसका डेटा टाइप अब प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे बताओ क्या आना चाहिए। हेलो, शायद एक यहाँ पे क्या आना लिस्ट चाहिए? जिसमें जिसमें की और वैल्यू पेयर्स है। नहीं, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ जेसॉन प्रिंट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग आएगा ना। मैंने अभी बोला कि हम जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई से एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं टाइप ऑफ जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई माई वैल्यूज लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि अभी चीज एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई का जो उल्टी चीज होती है, लाइक उसका उसको वापस करने के लिए, ऐसे तुम समझ सकते हो, वो होता है जेसॉन डॉट पार्स। कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंगिफाइड जेसॉन आ रखा है तो तुम उसको पार्स कर सकते हो। इसको यहाँ पे सेव करोगे, क्या, एक मिनट, क्या हुआ? टोकन हो जेसॉन पोजीशन 1,
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐसे स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि let stringified object equals to ये सो नॉट stringify my values। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ stringified object। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि stringified object equals to json not parse my values, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर टाइप ऑफ stringified object प्रिंट करूंगा, ये क्यों आ रहा है 26 जेसन नॉट पार्स माय वैल्यूज। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्स्ड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट। हाँ अब चलेगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डाल देता हूँ चीज को, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पे एक बना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं अगर ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले उसका टाइप प्रिंट किया, तो उसका टाइप नॉर्मली ऑब्जेक्ट आया हमारे पास। हाँ हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, फिर मैंने उसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया जेसॉन नॉट स्ट्रिंगिफाई से, और मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इसका नाम है स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट किया, तो उसका डेटा टाइप आया स्ट्रिंग, क्योंकि मैं उसको स्ट्रिंगिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। फिर जो मेरा स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट था उसको मैंने पार्स कर दिया, पार्स का मतलब है मैंने उसको वापस एक जेसॉन बना दिया, ठीक है। और उसको मैंने जब बाद में मैं उसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे मेरा आंसर आया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली डॉट स्ट्रिंगिफाई से क्या हुआ, वो जो हमारा जेसॉन था उसका एक स्ट्रिंग बन गया, और जो हमारा जब हमने पार्स किया उसको, तो वो वापस से वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसके बाद एक बार कंसोल लॉग करूँ पूरे स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट को, तो मतलब दिस इज लुकिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट बट एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, और यहाँ प्रिंट करके देखते हैं, आई थिंक सेम चीज प्रिंट होगी। ओके नहीं, देखो अब यहाँ पे हमारी एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे हमारा एज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। तो ये हम दोनों हमारे में एक एक डिफरेंस पता चल गया कि स्ट्रिंगिफाई और पार्स में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंगिफाई हम यूजुअली तब यूज करते हैं जब हम, समझ लो यहाँ पे मैं किसी को डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसी को डेटा भेज दिया, जब उस बंदे ने डेटा रिसीव किया और उसको उस पर फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करना है, तो जो भी डेटा आया उसने उसको पार्स कर दिया पहले, उसके बाद उसने जो भी उसको फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, वैल्यूज लेनी है, फिर वो वहां से ले सकता है वैल्यूज। समझ आया इतना? हाँ जी भैया। एनी डाउट्स किसी को? नो नो नो, कोई डाउट। ओके। आज तो वैसे आई थिंक और कुछ तो नहीं बचा है हमारे पास। uh, मैंने डेटा टाइप्स बता दिए, स्प्लिट फंक्शन बता दिया, array फंक्शन बता दिए, वेरिएबल्स बता दिए। हाँ, तो आज तो मतलब इतना ही करना था हमें। अगर हमारे पास टाइम है वैसे थोड़ा सा, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी इफ कंडीशंस बता देता हूँ कि इफ कंडीशंस हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंग्लिश है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नंबर इक्वल्स टू 5, ठीक है। या नंबर नहीं, हाँ चलो नंबर ले लो, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि इफ का सिंटैक्स देख लो क्या होता है। इफ के बाद तुम ब्रैकेट्स लगाओ, फिर तुम कंडीशन लिखो ब्रैकेट्स में, और फिर तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका लिखो कि होना क्या चाहिए, ठीक है। उसका मतलब क्या तुम रन करना चाहते हो अगर ये कंडीशन है। तो पहले तुम कंडीशन लिखो कि इफ नंबर इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू नहीं लिखते, जब भी तुम इफ में जब भी तुम कोई चीज कंपेयर कर रहे होते ना, तो तुम डबल इक्वल्स टू लिखते हो, ठीक है। डबल इक्वल्स टू का मतलब है कि क्या है दोनों चीज इक्वल है या नहीं, तुम ये लिखते हो, ठीक है। सिंगल इक्वल्स टू तब यूज होता है जब तुम कोई चीज असाइन कर रहे हो। ये अगर मेरे को चेक
अच्छा अभी मैं पहले डबल इक्वल्स टू यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कंसोल लॉग नंबर इज 5, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर ये हो तो कंसोल लॉग 5 कर दो, वरना दैट मीन्स एल्स कंसोल लॉग कर दो नंबर इज नॉट 5, ठीक है। ये प्रिंट कर दो। जैसे मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे नंबर इज 5, क्यों? क्योंकि मेरी इफ वाली कंडीशन बनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है हमारे पास, एल्स इफ। तो मैं यहाँ पे अगर एल्स इफ लिखूं तो तुम 2-3 कंडीशंस डाल सकते हो साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिखा, फिर मैंने भी लिखा कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 5। नॉट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो ऐसी फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन यूज कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 और एल्स इफ नंबर इज लेस देन 5, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो जब मेरा नंबर की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आया फर्स्ट वाली कंडीशन में गया, अगर नंबर की वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ तो आया नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर मैं 4 दे देता हूँ तो नंबर इज लेस देन 5। अगर मेरे को चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो भी यही चीज रन होगी कि नंबर इज लेस देन 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो अब बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है सॉरी यहाँ पे मैं लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा है इक्वल टू। तो ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब क्या क्या रन होगा बताओ? Number is 5. या ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इफ कंडीशन क्या होता है कि अगर उसको कोई चीज मिल गई ना, अगर वो इक्वालिटी यहाँ पे पहली कंडीशन में ही ट्रू हो गई तो वो इस वाले को ही चला देगा, आगे वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। बाकी को वो चेक ही नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन हम कैसे लिखते हैं। और लास्ट में हम लिखते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ तो होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना हो, तो हम लिख देंगे कि नंबर इज नॉट 5, ऐसा कुछ। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? अच्छा एक मिनट, एल्स में हाँ मैं यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग डाल दूँ आई थिंक एरर शो करेगा। ओके नहीं, ये क्या हुआ? अच्छा ओ हाँ, ये भी चीज होती है कि यहाँ पे इस ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है ना वो अब नंबर की वैल्यू बन जाती है। मतलब जब यहाँ पे हम चेक होगा तो इसकी लेंथ चेक होगी, 1 2 3 4 5 जो आया। ओके स्ट्रिंग में इसने इज ग्रेटर देन 5 लिया। अच्छा आई थिंक ये ASCII वैल्यूज ले रहा है, एक मिनट। हम्म, हम्म, JavaScript will convert the string to a number, an empty string converts to 0, a non-numeric converts to none, ठीक है। And when comparing two strings, 2 will be greater than 2 because alphabetically 1 is less than 2। अच्छा ये बेसिकली हाँ मैं वही है कि इस चीज की ना बेसिकली ASCII वैल्यूज क्रिएट होती है। ASCII वैल्यूज के बारे में अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़ी एडवांस चीज है कि वो मतलब बेसिकली तुम्हारा अगर कोई भी तुम्हारी वैल्यू है तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद इसको कंपेयर करेगा। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख दो, ग्रेटर देन 5, 3 इज लेस देन 5। तो तुम ऐसे ना एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हो। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि अ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट ऑपरेशन इक्वल्स टू ऐड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू ऐड, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट बी इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ इट इज ऐड तो तुम प्रिंट कर दो a प्लस बी, इफ इट इज सबट्रैक्ट तो तुम प्रिंट कर दो a माइनस बी, and if it is multiply
तो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो a into b else if it is operation equal to divide। अच्छा यहाँ पे equal to करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम प्रिंट कर दो a डिवाइड बाई b, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ और ही मैंने लिख दिया, तो तुम प्रिंट कर दो इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसा हमारा छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। क्या क्या कहाँ पे है? ठीक है, हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। तो हम पहले हमारे ऑपरेशन था ऐड, तो 5 + 3 हमारा ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सब ट्रैक, तो ये, अरे यार, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सब ट्रैकिंग तो -2 है क्योंकि 3 - 5 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से सिमिलरली मल्टीप्लाई लिख दूँ तो 15 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिवाइड, तो यहाँ पे 0.6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ तो ये लिख दिखाएगा इनवैलिड ऑपरेशन। तो तुमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बना दिया अपना। इन वैल्यूज को तुम यूजर इनपुट वैल्यूज भी ले सकते हो, तो हम बाद में सीखेंगे कि हम यूजर से कैसे करवा सकते हैं इनपुट वैल्यूज। सो दैट वाज इट अबाउट द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। कल हम सीखेंगे कि लूप्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं, और हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, और मैं तुमसे फंक्शंस बनवाऊंगा भी, तो कल की क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, सो किसी कोई डाउट है इसमें? नो No. सर। ये सारी चीज़ें लाइक देख लेना एक बार, फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर ये मतलब ये सब ट्राई कर लेना जो भी यहाँ पे लिखा है। मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा, और जेसॉन फाइल भी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही था आज का। अगर होमवर्क, मतलब एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ होमवर्क, अगर कोई करना चाहता है तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे बाद के लिए। तो मैं वैसे तो ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, बट तुम ऐसा एक खुद का डॉक्यूमेंट बना लो जिसमें तुम ये सारी चीजें लिख सको, स्ट्रिंग्स, नंबर लिख सको, एरेज, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और तुमने, मैंने जो भी चीजें कराई है तुम खुद लिखना, यहाँ से कॉपी मत करना, अपने वर्ड्स में लिखना। तुम पैराग्राफ फॉर्म में लिखने जाते हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ऐसे पॉइंट्स में मत लिखो। मतलब पॉइंट्स में लिखना ज्यादा बेटर है, ताकि तुम बाद में तुम्हारे लिए ना एक नोट्स बन जाएंगे, तो तुम मुझसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स में इजी रहता है। हाँ, वो दैट इज अप टू यू, एंड देन यू कैन सेंड इट ऑन द ग्रुप। और बस बस इतना ही है। या फिर एक काम कर सकते हो तुम, ये होमवर्क तुम कल की क्लास के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि कल मैं फंक्शंस वगैरह कराऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क क्या है? यार आज का होमवर्क यही है कि जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं पहले तुमको ट्राई कर लेना। सबसे बड़ा होमवर्क तो यही है कि इनको ट्राई कर लेना एक बार, और फिर अगर तुम करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे ऐसा सिमिलर एक डॉक्यूमेंट बना लो। मैं ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, बट तुम अपने वाला खुद बनाना, खुद लिखना उसमें सारी चीज़ें। तो तुम उसके बाद तुम उसको ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है, बस यही होमवर्क है। और वरना तुम अगर आज नहीं करना चाहते तो कल कर लेना, क्योंकि कल मैं पूरा कराऊंगा, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करवाऊंगा। तो फिर लिख लेना, लाइक उसमें जो कल कल वाली चीज़ें होंगी वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, वरना तो अगर तुम्हें आज करना है तो आज बना लो, और फिर जो कल होगा उसमें ऐड कर लेना। मतलब बना लो, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं भी बनाना, दैट इज फाइन, बट बाद में शायद तुम्हें प्रॉब्लम होगी कि भाई क्या बताया था भैया ने, तुम्हें बार बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि तुम बना ही लो। ज्यादा सही है। भैया वैभव भैया, वो आज पूरी क्लास में ना कभी कोई नाम से कभी कोई नाम से मैसेज आ रहे थे, हाँ, वो छोड़ो, कोई बात नहीं। और मेरे को पर्सनल में मतलब आपके नाम से किसी ने मैसेज किया, मुझे पता नहीं है दक्ष है या नहीं है, बट आई एम दक्ष, इश्मित, आई एम दक्ष, डोंट टेल एनीवन। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं, लीव इट। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट द क्लास। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज भी कर सकता है, और अभी कभी किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो। इसको ट्राई कर लेना एक बार घर पे, तो मतलब घर पे दो। Okay, so I'm like stopping the recording. Thank you for joining the class. थैंक यू भैया। Thank you, Vaibhav. Thank you. Welcome.
बाय। बाय भैया। बाय भैया।